हमने पिछले हफ्ते क्या सुना पवित्र वचन में? हमने देखा परमेश्वर ने जाते जाते, अब स्वर्ग जा रहे हैं परमेश्वर, तो स्वर्ग जाते जाते तो हर हिस्सा, आप सोच लो आज परमेश्वर हमारे बीच में है और स्वर्ग जाने की तैयारी है, तो कितनी तेज हम अपनी चिट्ठियां देंगे परमेश्वर को, हम अपनी बातें रखेंगे परमेश्वर को, कितने जोर से, कितने बल से बताएंगे। और परमेश्वर के जिनके, जो परमेश्वर ने चुने हुए थे अपने जन, परमेश्वर का कितना बड़ा मन था कि मैं उनको सारा कुछ देकर जाऊं। क्यों? परमेश्वर ने स्वर्ग जाना था और परमेश्वर जी को पता था मैं जा रहा हूं पिता के पास, अब मेरे लोग मेरे मिशन को लेकर निकलेंगे तो मैं उनको क्या करूं? ताकत से भर दूं, शक्ति से भर दूं, मिरेकल से भर दूं, वरदानों से भर दूं, मैं वो हिस्से से भर दूं जो पिता ने मुझे भरा हुआ है। प्रभु यीशु ने इसीलिए जो वरदानों से भरा, पिछले हफ्ते आपने सुना कि वरदानों से भरकर परमेश्वर ने क्या कहा? क्या करो? जाकर प्रचार करो, प्रचार करो, जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बैप्टिज्म दो और जाओ, जिसपे तुम हाथ रखोगे क्या होंगे? उनके पाप माफ हो जाएंगे, वो हील हो जाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा अब स्वर्ग जा रहे, लास्ट वाला भी दे दिया परमेश्वर ने, उसने कहा तुम जिसके पाप माफ कर दोगे माफ हो जाएंगे। हालेलुया! अब इतने बड़े वरदान दिए, आपने पिछले हफ्ते सुना, वो वरदान जब ले लिए, अब वरदान ले लिए, यीशु मसीह ने वरदान दिए और वरदान लेकर कहां जा रहे हो? उनको जाना चाहिए था प्रचार करने के लिए, जाना चाहिए था। यीशु मसीह ने बोला है कि जाओ, जाकर चंगा करो लोगों को, और जाकर कहां चले गए? पिछले हफ्ते बताया था मछलियां पकड़ने चले गए। ये लॉजिक बनता है? यीशु मसीह के संग चले, क्या वो पहले दिन मिले थे उनको? नहीं, वो कितने मिरेकल में साथ थे, कितने समय पे वो साथ थे परमेश्वर के, लेकिन हुआ क्या? वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया? जाकर मछलियां पकड़ने चले गए, मछलियां पकड़ने। 21 में हमने, यूहन्ना 21 में हमने देखा कि वो मछलियां पकड़ने गए हुए हैं। मैं चाहता हूं एक बार उसको देखकर फिर हम आगे चलेंगे। यूहन्ना 21, यूहन्ना दी इंजील 21 अध्याय ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿਬਰਿਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਆਏ 2 ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ, ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਦੁਮਸ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਥਾਨੀਅਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜ਼ਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਰ ਸਨ। ਆਏ 3 ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ मैं मछलियां पकड़न जाता हाँ। दूजे बाकी चेलिया ने क्या? ये गलत शब्द था उसका, कि जो चेलों का बड़ा चेला है, प्रधान है, वो क्या बोल रहा है? मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। सारे वरदान लेकर अब कहां जा रहे हो? मछलियां पकड़ने के लिए। मछलियां को चंगा करना है? नहीं, उनका मन ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कुछ होना है। ऐसा क्या हुआ भाई कि इतने बड़े वरदान जब यीशु मसीह ने दे दिए, उसके बाद भी वो गए नहीं वरदानों को लेकर। वो कहां चले गए? मछलियां पकड़ने के लिए। वो मछलियां पकड़ने चले गए। और चेले के मुंह से, बड़े चेले के मुंह से ये निकलना सही नहीं था। ऐसा क्यों था कि वो वरदानों को छोड़कर मछलियां पकड़ने चले गए? आपको पिछले हफ्ते बताया गया था, परमेश्वर जब दूसरी बार चेलों को मिलने के लिए आए, दूसरी बार, तो वहां कौन? शमौन और थॉमस। दूसरी बार कौन था? थॉमस। पहली बार वो आया ही नहीं, दूसरी बार आया
परमेश्वर ने उसको कहा अविश्वास। थॉमस की आदत थी, अगर हम पवित्र वचन में देखते हैं, वो जगह जगह पर ऐसी हरकतें करता था, जगह जगह पर वो अपने शब्दों को बोलता था। जैसे ही गुरु शब्द देता था, वो कुछ और ही बोल देता था। परमेश्वर ने थॉमस को कहा, तू क्यों शक कर रहा भाई, विश्वास कर। क्यों? परमेश्वर ने बहुत जगह पे चेलों को यह समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा विश्वास जीरो हो रहा है, तुम्हारा विश्वास नहीं बन पा रहा। परमेश्वर साथ साथ में मिरेकल करते थे, चमत्कार करते थे, विश्वास बनता था, लेकिन साथ में ही उनके चलता था, वो उनका विश्वास जो था गिरा देता था। वो यूहन्ना 11 अगर 16 को देखें, वहां पे थॉमस की आदतों के बारे में हमारे पास सामने आता है। यूहन्ना 11:16 में क्या लिखा है? तद थोमा ने ਜਿਹੜਾ ਦਿਦੁਮਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਚਲੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਈਏ। हाँ, ये लाजरस की बात हो रही है। जब परमेश्वर लाजरस को मर गया और परमेश्वर ने कहा हमने जाना है वहां पे, तो थॉमस ने क्या किया? थॉमस ने अपने गुरु की आवाज को, उसके शब्द को हिला दिया। उसने मजाक कर दिया, ऐसे बोल लो, मजाक में सबको बोल दिया, ओ चलो आप भी सारे चलिए उथे मरन में। बताओ, कहां परमेश्वर लाजरस के बारे में बता रहा है, लेकिन आदत क्या थी उसकी? जब चेलों में बैठता था, वो गुरु की बातों को तोड़ता मरोड़ता था, गुरु की चुगली करता था, गुरु की बात को मजाक करता था, गुरु की बात को सीरियस नहीं लेता था। आगे अगर हम देखते हैं यूहन्ना 14:5 में, देखो क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना ਦੀ ਇੰਜੀਲ 14 ਦੇ ਉਹਦਾ 5 ਵਚਨ, ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 से पढ़ दो, 3 से समझ आएगी आप। ਆਇਤ 3, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਇਤ 4, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। हाँ, ਆਇਤ 5, ਥੋਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कि तू किथे जा रहा है, फिर ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, क्या आप सुन रहे हो कि नहीं? परमेश्वर क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु बोल रहा है, सुनो मेरी बात। अगर आज आपको ये समझ आ गया ना कि कारण क्या है, आप क्यों नहीं कामयाब हो रहे हो, आप क्यों अधूरे हो, क्यों आज भी बीमारियां हैं, क्यों क्यों क्यों? सब कुछ तो ठीक कर रहे हो, रातों को प्रार्थना भी कर रहे हो, जा भी रहे हो, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं है। परिवारों में दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, फेलियर है, शरीर वो नहीं है जो परमेश्वर ने दिया है आपको। आप अगर आपके मन में सवाल है ना, जितने परमेश्वर के दास दासियां, एवेंजलिस्ट, कलीसियाएं अपने दासों के साथ आई हैं, सुनो, अगर ऑनलाइन भी अगर आपके सवाल है, क्वेश्चन है आपके पास, 100% आज ही आंसर मिलेगा। आज ही। आमीन। आज दिन कितना बड़ा है यीशु मसीह के स्वर्ग जाने का, जितना बड़ा दिन है, जितने बड़े जन का दिन है, उतने ही बड़े तोहफे मिलने हैं आज। आमीन। अगर आपके क्वेश्चन है, सवाल है आपके दिल में और आपको समझ नहीं आ रही कि क्या कारण है, मेरे साथ ऐसे क्यों है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरी पत्नी ऐसे क्यों कर रही है, मेरा पति ऐसे क्यों कर रहा है, मेरा दोस्त ऐसे क्यों कर रहा है, मेरी कलीसिया ऐसे क्यों कर रही है, मेरा अगुआ ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो क्यों का आंसर आज आपको मिल जाएगा। अगर आपने उसको स्टैंप कर दिया कि मैं क्यों को हटा दूंगा, यीशु तो स्वर्ग आज जा रहे हैं, तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा आज ही बनेगा। आज आमीन। क्या आप चाहते हो अपना आंसर लेना कि नहीं? अगर तुम्हें सवाल का जवाब चाहिए तो ध्यान से सुनो, आगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है
यहां बात हो रही है, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे पिता के घर में, यीशु मसीह बोल रहा है, बहुत से मकान है, जगह है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए तैयारी करूंगा और तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा। और फिर थॉमस ने क्या कहा? थोमा ने क्या? हाँ? प्रभु जी सानू ये नहीं पता कि तू किथे जा रहा है। बताओ, अरे किसको बोल रहे हो? गुरु को, यीशु को, यीशु मसीह को क्या बोल रहा है कि गुरु जी सानू तो पता ही नहीं तू किथे जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हो, हमें नहीं पता, सानू नहीं पता, असी कितना राह ते आवांगे। गुरु की बात को तोड़ना मरोड़ना उसकी आदत थी। इसीलिए अगर आप यूहन्ना 20 उसकी 24 को पढ़ोगे, 25 को पढ़ोगे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह सब चेलों को उन्होंने वरदान दिए, तोहफे दिए, गिफ्ट दिए, लेकिन दूसरी बार मिलने पे थॉमस को कुछ नहीं दिया। और अगर आप इसको पीछे से देखेंगे तो परमेश्वर को बार बार जोर लगाना पड़ रहा था इनको विश्वास में खड़े करने के लिए। हर जगह पे टूट जाते थे। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाला साथ में ही था, कंफ्यूजन पैदा करने वाला साथ में ही था। इतने बड़े शब्द से परमेश्वर ने भरा, उन्हें क्या होना, किधर जबलियां मारन चलने हो है। यीशु देखा कि की होया, और वो ठंडे हो गए, ठंडे पड़ गए। उनके वो वरदान हैरान करने वाली बात है। अगर आप आगे देखोगे, परमेश्वर यीशु मसीह समय समय पर उनको विश्वास से खड़ा करते रहे। विश्वास से ये लड़ाई लगातार चलती थी। और पंगा कहां से ले रहे थे? सीधा यीशु मसीह से। अगर आप मरकुस की किताब 14:5 पढ़ोगे, जब एक औरत ने पैरों पे इतर उंडेल दिया, वहां पे भी बवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। क्योंकि ये अतर 300 दिन दी मजदूरी दी कीमत तो 300 दिनार भी वध ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। सो उस औरत ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗੇ। आप 3 से पढ़ दो, 4 पढ़ दो। अच्छा, तद कईयां ने अपने मन ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, 3 से पढ़ दो। ਆਏ 3, ਜਦੋਂ ਬੈਦਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੌਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਹੁਮੂਲਾ ਜਟਾਮਾਸੀ ਦਾ ਖਰਾ ਅਤਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, तद कईयां ने अपने मन ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਖਿਆ, जो इस अतर ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਇਤ 5, क्योंकि ये अतर 300 दिन ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 300 ਦਿਨਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। आप सोच रहे हो, गुरु चमत्कार कर रहा है, गुरु ही सब कुछ कर रहा है, और इनको क्या हो रहा है? इनको कोई नहीं लेना देना कि गुरु की रिस्पेक्ट क्या है, गुरु के साथ शब्द मैंने कैसे बोलने हैं, मैं अपने अगुए के साथ रहूंगा कैसे, मैंने उसके सामने खड़ा कैसे होना है, मैंने अपने अगुए के जीवन में मेरे शब्द कैसे होने चाहिए, कुछ पता ही नहीं है भाई। उसके घर में चमत्कार किसने किया था? तूने? गुरु ने किया था। और उन्होंने ऑनर किया। 300 दिनों की कमाई उन्होंने उसके इतर में बहा दी। और यहां क्या हो रहा है? वो तिल बिला उठे सारे। क्यों? क्या ऐसे हो सकता है? यीशु मसीह जो परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, उसके ऑनर में अगर इतर बहा दिया तो कैसे पॉसिबल है कि चेले तिल बिला उठे, यीशु के खिलाफ बोल रहे हैं? कौन था ऐसा? हो ना हो थॉमस ही है। पहली बात उसी ने उठाई होगी जरूर। परमेश्वर, आप ध्यान से देखो, परमेश्वर के संग रहते हुए भी
वो विश्वास में हमेशा जोर लगाना पड़ता था, हमेशा हमेशा हमेशा। आप 14 मत्ती 14 उसकी 31 में देखते हो तो जब पतरस पानी पे चल रहा है, यहां क्या लिखा है? ਆਇਤ 31 ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਥੋੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ? अब जगह जगह देखोगे विश्वास की कहानी परमेश्वर जरूर बोल रहा है, वो भी उन लोगों के जीवन में जो सदा संग रहते हैं। मत्ती 16 उसकी 8 देखें। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਥੋੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ? अब चेलों के बारे में ही विश्वास की कहानी परमेश्वर बार बार बोल रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास, परमेश्वर जब भी चमत्कार करते थे, चेलों में विश्वास चिन्ह उनको दिखते थे, सब कुछ था, लेकिन साथ में ही उनका चलता था मित्र, दोस्त, चेला, शिष्य, डिसाइपल, जो उनके विश्वास को धीमा कर देता था। और वो विश्वास जब धीमा होता था, अगर हम 2-4 जगह पे और भी देखेंगे तो नए नियम में बहुत सी जगह पर ऐसी बातें आई हैं जहां चेलों के अंदर विश्वास आया ही नहीं। इसीलिए जब परमेश्वर ने स्वर्ग जाना था, परमेश्वर ने वरदानों से भरा और ये कहां चले गए? मछली पकड़ने चले गए। फिर भी परमेश्वर ने वहां पे साबित किया, रात भर मछली पकड़ने को लगे रहे, कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा, ओ राइट साइड पे डालो जाल। मछलियां आईया, बड़ी मछलियां, और लिखा है 100 गज, मतलब 300 फुट की दूरी पे थे। और मैं बताना चाहता हूं, जो मछलियां की मोटाई लंबाई लिखी हुई है, बड़ी मछलियां, मतलब बड़ी मछलियां, छोटी नहीं, वो वहां पे नहीं होती थी 300 फुट में, वो गहरे में मिलती थी। लेकिन परमेश्वर साबित करना चाहता था कि तुम कुछ भी कर लो, बिना यीशु के असंभव है तुम्हारे अविश्वास को तोड़ना और तुम्हारे जीवन में मिरेकल होना। लेकिन हो क्या रहा था? यहां थॉमस बार बार गुरु की बात को तोड़ मरोड़ रहा था, और चेले, अभी भी क्या हुआ? अभी भी जब परमेश्वर लास्ट टाइम उनको मिले तीसरी बार, 21 में अगर हम देखते हैं तो चेलों ने परमेश्वर ने फिर उनको बूस्ट किया, फिर उनको भरा। और यहां ही बात नहीं खत्म हुई, परमेश्वर ने फिर बताया उसके बाद भी। परमेश्वर ने कहा, यरूशलेम ना छोड़ना। इसका मतलब क्या था? कि परमेश्वर को पता था इनके साथ में ही है, पवित्र आत्मा जब फिल करेगा फिर काम शुरू करना, फिर मिशन को शुरू करना। आप सोचकर देखो, यीशु मसीह ने वरदान इंपार्ट किए, वो वरदान काम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बात को, गुरु की बात को तोड़ने मरोड़ने वाला संग चलता था। जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आज आपने चेक करके अभी 2 मिनट में आपने आंसर, अपने आप परमेश्वर को आंसर देना है। अगर आप यीशु मसीह में आए हो, उसके चमत्कार को देखकर, उसके मिरेकल को देखकर, और ये सोचकर कि मेरे जीवन में अब बदलाव होगा, चेंज होगा, लेकिन हुआ नहीं। चंगियाई होगी, हुई नहीं। लेकिन आगे बढ़ोगे, बढ़े नहीं। बिजनेस, नौकरी, फैमिली, वंश, कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान से सुनो, क्यों नहीं हुआ? आपको सही में अपने आप को चेक करना है
कि जब जब भी आप परमेश्वर में बड़े हो, आप हदायतों से चूक गए होंगे, श्योर 100%। कहीं ना कहीं आपके साथ थॉमस, कहीं ना कहीं तुम्हारी आदत में थॉमस, कहीं ना कहीं आपके शब्दों में थॉमस बना रहा होगा। 100% आप चेक करके देख लो, आपको हदायतें दी गई होंगी, आप उसमें पूरा नहीं उतर पाए, इसीलिए आज आप उस जगह पे हो जहां नहीं होना चाहिए था। आप पूछते हो ना, वो क्या बात है, क्यों ऐसे क्यों है, मैं तो आ भी रहा हूं, लेकिन अंदर क्या है, कहीं ना कहीं थॉमस जैसी आदतें बैठी हुई हैं। गुरु के सामने कैसे जाना है ये पता नहीं है, गुरु से बात को तोड़ना मरोड़ना नहीं है ये पता नहीं है। गुरु के साथ सुनो, अगर आप ध्यान से देखोगे, मत्ती 24 उसकी 37 में जाओ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ जी आगे। ਆਇਤ 38, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ। ਆਇਤ 39, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਇਤ 40, ਤਦ ਜੋ ਦੋ ਜਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। आयत 41, दो औरतां चक्की पींदियां होणगियां। हाँ जी सुनो ध्यान से, आपके अपने पास जो सवाल है वो क्यों है, क्योंकि आप जवाब पाने के लिए बेताब हो। आपका जवाब है इस तरफ, इस तरफ, आप अपने हिसाब से पाना चाहते हो, वो इस तरफ जा रहे हो। इतना बड़ा फर्क है। आपको लगता है कि जवाब ढूंढने के लिए, चंगियाई पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए मैं कुछ भी कैसे भी करके कामयाबी पाना चाहता हूं, अपने बच्चों को सेट करना चाहता हूं, अपने जीवन को कामयाब करना चाहता हूं, उसमें भला मुझे कुछ कैसे भी निकलना पड़े। नहीं, यही फर्क है। अगर आप दूसरा पत्रस 3 से पढ़ोगे, ध्यान से सुनो, वहां पे भी आएंगे, अभी जो भी पढ़ा है वहां पे जाएंगे, पहले इस पे आए आप। दूसरा पत्रस ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਵਚਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਇਤ 4, ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, क्योंकि जदों दे वड्डे वडेरे सौ गए, सृष्टि दे मुड्ढों सभे कुछ उसी तरह बने रहेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर जैसे स्वर्ग गए वैसे ही उसका आना भी हुआ, आना भी होना है, वो लिखा हुआ है, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे आंसर चाहिए। चेलों को भी आंसर चाहिए थे, वो शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर के साथ गए ही नहीं, वो परमेश्वर के साथ उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने अंत तक नहीं दिया ध्यान। लास्ट मोमेंट पर भी अविश्वास उनके जीवन में बना रहा। यहां क्या लिखा हुआ है? हाँ जी आयत 3, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਇਤ 4, ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌ ਗਏ,
ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 5 ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੈ। जीसस। ਆਇਤ 6 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਇਤ 7 ਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ नाश होने रखे गए हैं। सुन रहे हो आप ध्यान से कि पानी से नूह के टाइम पर क्या हुआ था? सारा कुछ खत्म हो गया था। अब अगर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है? आकाश और पर आकाश ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਸ ਹੋਂਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀਹੀਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਇਤ 9 प्रभु अपने वायदे पूरे करने में ढिला नहीं है। ये बात ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? प्रभु अपने वायदे पूरे करने में ढिला नहीं है। जिन्हें बहुत उसके ढिले होने का भरम करते हैं। वो कमजोर नहीं है। अगर आपको लगता है मेरी सुनी नहीं जाएगी, मेरे तरफ ध्यान नहीं है, मैं कैसे भी करके मैं एक बार कामयाब हो जाऊं, एक बार चंगा हो जाऊं, एक बार इस मुश्किलों से निकल जाऊं, नहीं। और परमेश्वर तो बिल्कुल भी ना कमजोर है ना वो ढीला है। यस। तुम्हारी बातों पर ध्यान लगाने के लिए, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, अपने वायदों को वो पूरा करने के लिए सदा तैयार रहता है। जितना कुछ पवित्र वचन में लिखा है हर शब्द उसका पूरा होता है। लेकिन ध्यान कहां है? चेलों का। चेलों का ध्यान है अपनी तरह से जीवन जीने के लिए। परमेश्वर का जो मिशन है वो स्वर्गीय मिशन है, लेकिन जीवन जीने के लिए क्या है? पृथ्वी पर हर तरह से कंप्रोमाइज करके वो चलना चाहते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपका मन अपने परिवार में उलझा हुआ है, अपनी कलीसियाओं में उलझा हुआ है, अपने फाइनेंस में, जीवन में उलझा हुआ है, तो ये बहुत ध्यान से सुनना है आपने। आज बड़ा बदलाव जरूर होना ही होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप भी उलझे हुए हो, क्यों कि मैं एक बार चंगा हो जाऊं, मैं इस मुश्किल से निकलूं, मैं इस मिशन को पूरा करूं, मैं एक बार ये करके मैं नशा छोड़ दूं, बच्चे ठीक हो जाएं एक बार, तो आपने उस तरफ कोशिशें आज से बंद करनी है। कोशिशें किस तरफ करनी है? इस तरफ नहीं, इस तरफ जहां मन नहीं लग रहा, परमेश्वर की तरफ, यीशु की तरफ। आप पढ़िए आगे, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी। आयत 9 जिਵੇਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨ। ਆਇਤ 10 ਪਰੰਤु ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਰਜ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਇਤ 11 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਲਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 12 ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। इसके साथ ही आप लूका 21 को पढ़ो जल्दी से, 34-35 जल्दी से। ਲੂਕਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 34 ਵਚਨ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਜੋ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ सुनो ਆ मेरी ਪਵੇ। बात। यहां चेलों को क्या हो रहा था? परमेश्वर के साथ हैं और ध्यान कहां है? उधर लगा हुआ है, 300 दिनार का इतर गिरा दिया। ध्यान कहां लगा हुआ है?
कि परमेश्वर राजा बने जल्दी जल्दी। ध्यान कहां लगा हुआ है? रोटियों में, मछलियों में। बड़े चेले कहां घुसे हुए हैं? रोटियों का इंतजाम करने के लिए। यहां लिखा है कि अपने संसार में, परिवार में उलझो मत, वो उलझन और बढ़नी है। अगर आप मिनिस्ट्री को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। उसमें उलझना नहीं है कि उसकी जरूरत पूरी करने को कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो। नहीं, परिवार को कामयाब करना है, फाइनेंस कर्जों से निकलना है, बीमारियों से निकलना है, नशों से निकलना है, तो उसमें उलझना नहीं है। आज बंद करना है उसको। ध्यान अगर उधर लगाओगे तो और उलझते जाओगे। चेक करके देख लो पिछले 20 साल क्या हुआ आपके साथ। पिछले 5 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, आप उलझोगे ज्यादा जब आप उसकी तरफ ही भागते रहोगे। अगर आपने आज फैसला ले लिया कि चेले तो उलझे रहे भाई, पहली बात ध्यान ही नहीं उनका पड़ा कि परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कहीं आज ऐसा ना हो कि हमारा जीवन बीतता जा रहा है और हमारा ध्यान ही ना पड़े कि यीशु मसीह क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस तरफ भागोगे तो नहीं मिलना। जिस तरफ जिस दिन आपका मन बना लिया, आज यानी आज जब मन बनाओगे और बोलोगे कि मैं यीशु मसीह की तरफ भागूंगा, मैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए भागूंगा, मैं उसके मिशन को पूरा करूंगा। और कैसे? थॉमस के बिना। यहां थॉमस कोई अपराधी नहीं था, वो सही था लेकिन संपूर्ण नहीं था, उसकी आदतें खराब थी बस। अगर आप अपने क्वेश्चन का आंसर चाहते हो तो पहले आदतें बदलनी है। आदतें आज भी जरा सा कुछ हो गया बस फिर देखो रंग क्या है। सबसे बड़ी गलती है आपकी। जीवन में नहीं मिलना कुछ। क्यों? क्योंकि आदतों में बदलाव नहीं आ रहा। अगर आदतें नहीं बदल रही तो कैसे? इसीलिए कामयाबी नहीं हो रही। आदतें नहीं बदल रही, इसीलिए घर परिवार नहीं बदल रहा। आदतें तो बदल नहीं रही। आदतों के अंदर थॉमस छुपा बैठा है, उसकी आदत छुपी हुई है जो गुरु की बात को, परमेश्वर की बात को, यीशु की बात को दिमाग में नहीं पढ़ने दे रहा, पल्ले नहीं पड़ रही। आप आए हो ना यीशु को सुनकर कि मेरा जीवन का मसला हल होगा, होना है, श्योर होना है। जिसको आप ठीक करना चाहते हो उसके पीछे भाग रहे हो, सही है, लेकिन आज भागना बंद करना है, आज टर्न करना है, यीशु की तरफ भागोगे, ये सारा कुछ अपने आप सीधा हो जाएगा। आमीन। समस्या क्या है? यही समस्या है। हर इंसान फंसा हुआ है, हर उलझा हुआ है इंसान। सुनो, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने परिवारों को सही करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यह है कि तुम्हारी दौड़ जो है, लंबी दौड़ लगी हुई है, आज ही आज क्या है? आज जो हम मांगेंगे परमेश्वर से, आज उसके जश्न को हम मना रहे हैं पूरी दुनिया में। महा अभिषेक के परिवार इस जश्न को मना रहे हैं। आज अगर सही मन से आप समझ गए कि इन उलझनों में नहीं फंसना, इसमें निकलना है। आपकी जरूरत फाइनेंस है, ये प्रभु को भी पता है। आपकी कमजोरी आपका परिवार है, प्रभु को पता है। आपकी शान, आपकी कलीसिया, आपका ऑनर है, प्रभु जानते हैं। क्या वो ढीला है? लिखा हुआ है। क्या वो ढीला है अपनी बातों को पूरा करने के लिए? क्या अपने वादों को पूरा नहीं कर सकता?
वो कर सकता है, वो काबिल है, वो करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सोच नहीं पा रहे उस तरफ को, हम वहां पे पहुंच नहीं पा रहे, हम जल्दी से कुछ भी करके वही करना चाहते जो हमारे सामने सिचुएशन है। अगर आप इतनी सी बात को समझ गए कि मैंने अपनी आदतों में बदलाव करके करना क्या है, मैंने यीशु के पीछे चलना है, उसकी संपूर्णताई में चलना है, तो तुम्हारा परिवार अपने आप सीधा दिखेगा तुम्हें। आमीन। तुम्हारी वाइफ हस्बैंड अपने आप तुम्हें सीधा दिखेगा। आमीन। तुम्हारी कलीसिया नहीं बढ़ पा रही, मैं कितनी बार बोलता हूं, जो आपको बोला गया क्या आपने किया? नहीं किया, नहीं किया। मुझे पता है आपको लगता है वो नहीं, फादर साहब ने क्या आ काम करके आओ, जहां इदा करया कर, इदा करना कलीसिया बदनी, हाँ वैसे ही करेगा तो बढ़ेगी। चमत्कार ऐसे नहीं आने, और चमत्कार लूज कर गए तो लूज कर जाओगे सारा कुछ। यहां साबित करता है पवित्र वचन। आपने उन उलझनों से निकलना है। अगर आप ये समझ गए कि परमेश्वर मैं तेरे मिशन की ओर चलूंगा, चेलों को तो नहीं पता चला, चेले साथ में सारा कुछ करने के बाद क्या कर रहे हैं बताओ? परमेश्वर ने कहा तुम जिनके पाप माफ करोगे हो जाएंगे, जब परमेश्वर जिंदा हुए, लेकिन क्या उनको कोई असर ही नहीं है। उनके ऊपर वरदान परमेश्वर ने इंपार्ट कर दिए, उनको इस काबिल बना दिया कि जाओ, जहां तुम हाथ रखोगे लोग चंगे हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? वो जाकर अपने मछलियां पकड़ने चले गए। इसमें साबित होता है कि वो परमेश्वर की बातों पे उनका ध्यान नहीं था, ना ही वो पहचानते थे परमेश्वर को। सुनो मेरी बात को, जब वो उलझे हुए थे तो उलझाने वाला एक छोटी आदत वाला इंसान था उनके साथ में, जो बातों को तोड़ता मरोड़ता था। प्रभु यीशु ने उसको कहा, ओए तू शक ना कर, विश्वास कर। परमेश्वर को चेक करने वाले कौन थे? वही थे। उठाओ हाथों को सब जन और बोलो इस बात को कि परमेश्वर मैं अपने सवालों का जवाब चाहता हूं। मैं आज उलझनों से निकलना चाहता हूं, मैं आज मुश्किलों से निकलना चाहता हूं। मुझे निकाल दे परमेश्वर। मैं तेरे 40 दिन को मैं मनाने आया हूं। आज आप स्वर्ग जा रहे हो, जाते जाते मेरी उलझनों से निकाल दे मेरे परमेश्वर। जाते जाते मेरे परिवार को उलझनों से निकाल दे, मेरी कलीसिया को उलझनों से निकाल दे परमेश्वर। मैं चाहता हूं निकलना, मैं जान चुका हूं परमेश्वर। बोलो 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 बोलो, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मेरे परिवार को उलझनों से निकाल दे, सारी उलझनों से निकाल दे, मेरे परिवार को सारी उलझनों से निकाल दे, मेरी कलीसिया को सारी उलझनों से निकाल दे मेरे परमेश्वर। आज के दिन मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्ग जाने के दिन परमेश्वर, आज पिता मेरे जीवन से सारी उलझनों से मुझे निकाल दे मेरे परमेश्वर। मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को मेरे परमेश्वर सारी उलझनों से निकाल दे, सारी उलझनों से निकाल दे मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन, आज के दिन प्रभु यीशु, आपके स्वर्ग जाने के दिन मेरे परमेश्वर, ये उस उत्तम दिन में मेरे परमेश्वर, मेरी सारी उलझनों से आप मुझे निकाले मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में कोई उलझन ना हो मेरे खुदावत, मेरे जीवन में कोई उलझन ना हो मेरे परमेश्वर। मेरी सारी उलझनों से आप निकाले मेरे परमेश्वर। मेरे परिवार को खुदावत, मेरी कलीसिया को मेरे परमेश्वर, उनकी सारी उलझनों से आप निकाले मेरे परमेश्वर। इस उत्तम दिन में मेरे परमेश्वर, सारी उलझनों से आप हमें निकाले, आप हमें निकाले मेरे परमेश्वर, आप मुझे निकाले मेरे परमेश्वर। हो मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन आपको सही फैसला लेना है। आज अपनी आदतों में बदलाव करना है। मैं पिछले 40 दिन से इस बात पे प्रचार कर रहे हैं, हम परमेश्वर का मैसेज दे रहे हैं
कि अपनी आदतों में बदलाव करना है। और सुनिए, मेरा काम है, मेरा मिशन है अपने परिवारों को तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो सीधे ना हो जाएं। लेकिन मुझे आज पूरी उम्मीद है, मुझे आज पूरी परमेश्वर के 40 दिन के स्वर्ग जाने के दिन पर मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने जन आज इसको सुन रहे हैं, आप यहां पे हो, कहीं भी हो, सुन रहे हो, आज तो तुम जरूर बदलाव करो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जा रहे हैं स्वर्ग। आज के दिन पर ही गए थे परमेश्वर। और इस बड़े महाउत्सव पर अगर आपने फैसला सही ले लिया कि मैं अपनी आदतों में क्या करना है, थॉमस जैसी आदतों को, मैं देख रहा हूं जो लोग शिक्षा ले रहे हैं, सही में शिक्षा पा रहे हैं, वो दीन हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है कि हमारे परिवार परमेश्वर यीशु के शब्दों को सीखते हुए वो दीन हो रहे हैं, वो नम्र हो रहे हैं। उनको अगर कोई गालियां निकाल रहा है, कोई मार रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, वो चुप करके खड़े हैं। उनको पता है कि परमेश्वर की ओर भागना है, हमें परमेश्वर की ओर चलना है, परमेश्वर की तरह बनना है। और अगर आप हल्का सा आज, ये बड़ी बात नहीं है, आप क्या चाहते हो, एक हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर को क्या चाहते हो तुम, बोलो उसको, बोलो जो चाहते हो, जो सही में चाहते हो, बोलो उसको, बोलो। कोई भी हाथ उठा लो, लेफ्ट राइट कोई नहीं, दोनों हाथ सेम ही है, चिंता मत करो। कोई भी हाथ उठा के बोलो परमेश्वर को क्या चाहते हो तुम। और देखो उसमें उलझे हुए हो, एक कदम पीछे हट जाओ दिमाग से, एक कदम पीछे होकर देखो कि क्या वो किया तुमने जो बोला गया था। नहीं, क्या वैसे हो जैसे होना चाहिए, नहीं। तो फिर सवाल का जवाब तो तुम्हारे पास ही है, फिर रिजल्ट तो वही आना है। आज 40वें दिन पर, स्वर्ग जाने के दिन पर, आज हल्का सा बदलाव करोगे तो तुम्हारी हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयां सदा के लिए बंद हो जाएंगी। आमीन। तुम्हारा बार बार गिरना, बार बार फेल होना मिनिस्ट्री में आज के बाद खत्म हो जाएगा। आमीन। तुम्हारा प्रभाव यीशु का प्रभाव हो जाएगा, जो वो शब्द बोल के गया है। क्योंकि आज तो बोलते ना कि एंड यीशु का दिन मना रहे हम, स्वर्ग जाने का दिन। और आज जो बोला जाएगा परमेश्वर मना नहीं करेंगे, 100%। और उसने कहा है मैं अपने वादों को पूरा करने में ढीला नहीं हूं। यस। वादों को पूरा करने में वो कमजोर नहीं है, ना ही वो ढीला है, वो सही है, वो अपनी जगह पे आज भी खड़ा है, तैयार है। आपको जो दो बातें मैंने बोली हैं कि एक हल्का सा बदलाव और एक वो जो तुम्हें बोला गया था उसमें, अगर आपको ऐसे लगता है कि बिना अगुए के आप कुछ कर लोगे, नहीं, ये गलत है। पवित्र वचन बार बार साबित करता है कि पृथ्वी पर जो तुम्हारे सिर के ऊपर हाथ रखेगा तुम्हारा अगुआ, तुम उसके वरदानों के हिस्सेदार हो जाओगे। और यीशु मसीह जी ने कहा
जा अपने अगुए के साथ एक मन हो जा, एकजुट हो जा, मैं तेरे अंदर वास करूंगा और तू सिद्ध हो जाएगा। और अपनी उलझनों से निकलने का आज सबसे बड़ा दिन है। अगर आप उलझनों से निकल गए, अगर आप फिर भी दिमाग चला रहे हो, वहां पे अपना दिमाग चला रहे हो, ओ मेरी कलीसिया नहीं चलदी, ओ मेरा घर नहीं चलता, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे फाइनेंस में, शरीर में फेलियर है, बीमारियां हैं, तो उलझनों से निकल आओ। आज बंद कर दो सारा जहां जहां उलझनों में फंसे हुए हो। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, गारंटी से तुम बाहर निकलोगे, उसका शब्द पूरा होगा कि वो अपने वायदों से ढीला नहीं पड़ता, अपने वायदों को पूरा ही करके हटता है। और वो पूरा करेगा, कल परसों नहीं, आज करके देगा तुम्हें। ध्यान से सुनो एक हल्की स्टोरी चेलों की। आपने देखा कहीं पे भी चेले कामयाब हुए? एक जगह पे बताओ। वो उलझे रहे, लड़ते रहे, चेले कंफ्यूजन में रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर रहा था। वो यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए तैयार हो रहे थे कि प्रभु यरूशलेम का राजा बनेगा, हम ताकत को हासिल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत करेंगे। फर्क क्या था दोनों में? परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में तैयारी करने में अगर वो यहां से हटकर इस तरफ लग जाते तो ये वाला तो होना ही होना था। क्या उनके परिवार कमजोर रहते? कभी भी नहीं। फिर भी क्या कर लिया? क्या कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया? अगर वो अपनी उलझनों में फंसे रहे, कुछ नहीं होना, नहीं होना। मैं हजारों लोगों को देख रहा हूं, देख चुका हूं। अगर आप दुनिया में एक प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हो तो उलझनों से आज बाहर आ जाओ। भला जितने मर्जी कर्जे हैं, बाहर आ जाओ उलझनों में। भला सख्त बीमारियां हैं, बाहर आओ उलझनों से। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मुझे मिलो, मुझे अपॉइंटमेंट फिक्स करो, फ्री है, अब मुझे मिलो, मैं बताऊंगा। और जिनको बताया है, अगर आपको लगता है मैं मिल चुका हूं, तो भाई साहब जो बताया था वो नहीं कर पाए हो, वो करो पहले। आप करके देखो, भला तुम्हें लगता है कुछ होना नहीं होना। जिन उलझनों में फंसे हुए हो, अपने आप निकल जाओगे, देखना तुम आराम से। जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो वो वहां पे ही है जहां से बात शुरू हुई थी। अगर आप 12 को पढ़ोगे, दूसरा पत्र 3 उसकी 12 में क्या लिखा है? ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਚਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਸੜ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੇ। बताओ क्या लिखा हुआ है? लिखा है अभी भी आपने एक्टिव रहना है उस दिन के लिए कि परमेश्वर स्वर्ग गए थे, आज ही के दिन आने वाले हैं। कब आ जाएंगे कुछ नहीं पता। मैं एवेंजलिस्ट के ऊपर इंपार्ट कर रहा था, एक मीटिंग थी, उन्होंने जाना था, पहली बार एवेंजलिस्ट को भेजा गया। और मैंने बोला कि तुम जैसे लोगों पे हाथ रखोगे इंस्टेंट लोग चंगे हो जाएंगे। तो उनके मन में था कि पुलपट पे जाने के लिए क्या। मैंने उनको बोला जब मैं पुलपट पे आता हूं तो परमेश्वर से मैं बोलता हूं, परमेश्वर आज तूने मुझे मौका दिया है यहां खड़े होने का, पता नहीं कल मिलना है कि नहीं। आज
आज मैंने अपने पांव के तलवों से लेकर सिर के बालों तक जोर लगाना है। आज क्यों जोर, मैं हर बार क्यों ऐसे बोलता हूं? क्योंकि ये मौका दिया उसने दया की है कि अपना ध्यान कहां लगाना है, परमेश्वर की ओर। अपने परिवारों का ध्यान कहां लगाना है, परमेश्वर की ओर। ऐसे नहीं है। अगर सोचो आज ही रात परमेश्वर आ जाए तो कितना जबरदस्त नजारा होना है। और जो लोग तैयारी में बैठे हैं ऐसे खड़े खड़े ही उड़ जाएंगे फिर। उलझो मत। अगर आप कंफ्यूज हो मुझे मिलो। मैं बोल रहा हूं आप मुझे मिलो, मैं बताऊंगा उलझन क्यों है, उलझन से कैसे निकलना है, परफेक्ट हिट कैसे मारनी है। तुम बिल्कुल जीत कर वापस आओगे 100%। ये हो नहीं सकता। अगर पवित्र वचन में लिखा है कि वो प्रभु अपने वादों को पूरा करने में ढीला नहीं है, तो मैं तो रोज देखता हूं भाई आप ढीले ढीले चल रहे हो। मैं जब प्रेयर करता हूं मैं बोलता हूं परमेश्वर ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इसको भी ले आ जल्दी से आगे। परमेश्वर बोलता है तू ही पहले उसको पकड़, तू पास है उसके, जल्दी से बता उसको। आज सबको ये अनाउंसमेंट है कि अपने अपने मन को थोड़ा सा बदलो। आज जरूर बदलो। आज जश्न का दिन है, बहुत बड़ा जश्न है। आज हल्का सा मन चेंज कर लिया और उलझनों से बाहर आना है। उलझनों में घिरना नहीं है। अब जोर लगा रहे हो मेरे बच्चे को ड्रग से निकालना है, नहीं निकाल पा रहे, नहीं निकलेगा वो। आपको लगता है मैं जल्दी से कामयाब कर लूं अपने आप को, जोर लगाते जा रहे हो और धस रहे हो, नहीं निकलना। आप परमेश्वर की ओर मन लगाओ, तुम वो हासिल कर जाओगे कि तुम्हारा एक बोला गया शब्द तुम्हारे परिवार का जीवन बदल के रख देगा। आमीन। क्यों ताकत नहीं आ रही वो जो चाहिए? क्योंकि बदलाव नहीं हो रहा अंदर से। काफी हो चुका है लेकिन फिर भी जो परमेश्वर को चाहिए, बिना बात के क्लेश क्यों हो रहा है? क्योंकि बदलाव नहीं आया। बिना बात के फेल क्यों हो रहे हो? क्योंकि बदलाव नहीं आया। आज भी क्वेश्चन है तुम्हारे जीवन में, क्यों? क्योंकि बदलाव नहीं आया। अगर फिर भी उलझे हुए हो तो सबसे पहले आज मौका है। आज अभी इसके बाद जब इंपार्टेशन होगी, आज बड़े जश्न को मनाने का दिन है। यस। तो इस पे जब अगर आपने इस परमेश्वर की हदायत को पकड़ लिया कि मैं आज तो बदलाव करूंगा ही करूंगा, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बदलाव नहीं हुआ। आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव देख रहा हूं मैं। आप बदल रहे हो, आपकी आदतें बदल रही हैं, बातें बदल रही हैं, आपके घर परिवार बच्चे बदल रहे हैं। लेकिन मुझे 100% चाहिए, मुझे 100% चाहिए ताकि आज ही वो सारा डन हो जाए जिसका हमें इंतजार है। आज तो स्वर्ग जाने का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस पे अगर हम सही हिट मार दी आज आपने, तो यीशु मसीह स्वर्ग जाते जाते तुम्हें पूरा बंडल भर के गवाहियों का देके जाएंगे। क्या चाहते हो कि नहीं? यस। तो सबसे पहला मैं आज इस बात को बोलना चाहता हूं यहां से। सबसे पहली आदत, अपने अगुए के साथ तालमेल बनाना सीखो। आप ये सही बात बोल रहा हूं मैं।
परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं, इसीलिए आपको उसने अगुआ दिया है, आप जिसके साथ भी आए हो। अगर आप सही उलझनों से निकलना चाहते हो और वहां से हट गए उलझनों से, परमेश्वर की ओर मन लगा दिया, तो वो सारा कुछ सीधा होते हुए एक पल में कर देगा। वो एक ही पल में। जो तुमसे 20 साल नहीं हुआ, जो तुम जोर लगा रहे, तुम्हारा बस नहीं चल रहा, वो एक पल में सारा कुछ तुम्हें ऐसे लगेगा कि क्या इतना सरल था, इतना इजी था, आसान था। हां, अगर आप सही में बदलाव करना चाहते हो, सही में, ऐसे नहीं, बोलना नहीं है, तो आंखों को बंद करो, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो, जीसस बोलो परमेश्वर के आगे, बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं सचमुच तेरे आगे झुकता हूं। खुदावन प्रभु यीशु, मैं बदलाव करना चाहता हूं आज अपनी आदतों में। मैं सचमुच नहीं बदला परमेश्वर, मेरे शब्द नहीं बदले परमेश्वर, मेरी आदतें नहीं बदली परमेश्वर। आज तेरे 40वें दिन पर, अब स्वर्ग जाने के दिन पर, आज मैं बदलाव चाहता हूं परमेश्वर। मैं कभी नहीं बदला, आज बदल जाऊंगा। और जिस उलझन में तुम हो, तुम्हारी उलझने भी परमेश्वर आज ही खत्म कर देगा। आप बोलो परमेश्वर को, इस बात को रिपीट करो 3 बार 4 बार रिपीट करो। यस 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 यस, मुझे आवाज आनी चाहिए आप सबकी। परमेश्वर, जो मेरा स्वभाव आज तक नहीं बदला, आज मैं उसे बदलना चाहता हूँ। खुदावंद आज बदलेगा, आज ही बदलेगा। आज अपने स्वर्ग जाने के दिन पर परमेश्वर मेरी सारी आज ही बदलेगा। परमेश्वर वो हर चीज मेरे परमेश्वर आज बदल जाए मेरे जीवन से, सारी उलझने चाहती रही परमेश्वर, आज आपके स्वर्ग जाने के दिन में परमेश्वर, आज तेरे स्वर्ग जाने की वो हर चीज बदले, दिन में, बड़े दिन में परमेश्वर, आज सब चेंज हो जाएगा। मेरे परमेश्वर आज तब्दील हो जाएगा। आज मेरा स्वभाव बदल जाएगा, मेरे शब्द बदल जाएंगे। जो आज हर बदला परमेश्वर, मेरी जिंदगी का बदल जाएगा। परमेश्वर आज वो बदल जाए, आज ही से सब कुछ बदले मेरे परमेश्वर। आज बड़े दिन पर, स्वर्ग जाने के दिन में पवित्र दिन पर, जब आपके स्वर्ग जाने का दिन है, हर वो चीज जो आज तक नहीं बदली, आज बदल जाए मेरे परमेश्वर। आज बदल जाए परमेश्वर, आज बदल जाए परमेश्वर, आज बदल जाए मेरे परमेश्वर। आज सब कुछ बदल जाए, वो बदल जाए मेरे परमेश्वर। आज सब कुछ सारी उलझने चाहते रहे, मेरी सारी उलझने दूर हो, मेरी सारी उलझनों से दूर परमेश्वर। जीसस, मेरी सारी उलझनों 17 पढ़ो उसी की, दूसरा पतरस 3 की 17। अगर आपने जीसस, हाँ जी। सो हे प्यारेओ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਓ। ਆਇਤ 18, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੁੰਦੀ सुनो, ਰਹੇ। इसको फिर से पढ़ो ध्यान से। ਆਇਤ 17, ਸੋ हे ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਓ। ਆਇਤ 18, जिस परमेश्वर को देखने के लिए तुम चले थे, जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ था, और आप उसको लेकर आए थे कि मैं परमेश्वर ही है मुझे जो निकालेगा, परमेश्वर ही है मुझे जो चलाएगा, परमेश्वर ही है मुझे जो बढ़ाएगा, तो फिर इधर उधर का कौन है थॉमस जो तुम्हें पीछे लेकर आ गया? फिर क्यों थॉमस के चक्कर में पड़े हो कि नहीं मुझे उसने ऐसे कर दिया, अब मैं ऐसे करूंगा? चौकस रहो, लिखा हुआ है, दृढ़ता से ना हिल जाओ। दृढ़ता से कैसे हिल गए? लो जी, ऐदा जी, ओदा जी, आ जी, इन्हें है। आप यीशु को देखकर आए थे, उसी को देखकर चलोगे तो बीच वाला नहीं दिखेगा थॉमस कहां बैठा हुआ है। आमीन। थॉमस की आदतें ही हैं, जो इतने बड़े वरदान दिए हुए, अरे फिर भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आज बदलाव चाहिए अंदर से।
दृढ़ता से ना हिल जाओ। कितनी भयंकर बात है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने इंपार्टेशन की। उसने कहा जाओ, जैसे पिता ने मुझे भरकर भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ, तुम जिसके पाप माफ कर दोगे वो हो जाएंगे। हुआ कुछ भी नहीं, उल्टा वो बैक हो गए सारे। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हारी ताकत को, यदि तुम्हारे वरदानों में पिन लगाने वाला बैठा हुआ है, एक ही बात उसने बोलनी है, ओ, बस ओ ही बोलना उन्हें। और गुरु की बात को हिलाना, यह सबसे बड़ा भयंकर, उसके लिए सबसे बड़ा डेंजर था। ये वही उसने सब में डाल दिया। अब देखो, जहां इतर गिराया, इतर ढेला, कैसे तिलबिला गए, सारे यीशु मसीह को बोल रहे हैं। आज बड़ा मौका है हमारे पास, बहुत बड़ा मौका। हल्का सा बदलाव आज रिफिल कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। आपको दोबारा से नया, दोबारा से भर देगा। तुम्हारे परिवारों की उलझनों से जब तुम निकल गए और परमेश्वर की ओर चल पड़े, बस, अरे करने वाला तो वो है, चंगा करने वाला तो वो है, बीमारियों से आपको बाहर निकालने वाला तो वो है। तो क्यों ना उसी के ऊपर ध्यान लगाया जाए फिर आज। क्या आप चाहते हो आज मन बदलाव करना कि नहीं ऐसे चलना? आज तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। और सुनो, यहां लिखा हुआ है, आप बहुमूल्य हो, परमेश्वर चुनकर लाए हैं आपको। और खास करके यहां पर आना, कोई है रात भर दुनिया में बैठा हुआ जो परिवार, कोई है आपकी तरह? परमेश्वर यीशु के दीवाने मस्ताने, सब यीशु को प्रेम करने वाले, उसके 40 दिन में जब वो स्वर्ग गया, उसको मनाने के लिए रात भर खड़े हुए हो, कहां कहां से दूर दूर से पहुंचे हुए हो। तो कैसे वो ढीला आपके सपनों को पूरा करने में वो कोताही नहीं बरतेगा, एक सेकंड की भी नहीं। आमीन। लिखा अपने वचनों को, वादों को वो पूरा करने में ढीला नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, चेलों की तरह हम अपने तरीके से थोड़ा सा करना चाहते हैं, नहीं करना ऐसे। आज ही हमें हल, आज इसी समय हमें रिजल्ट, हमें चंगियाई चाहिए आज इसी समय। और सुनो, आज का जो बदलाव होगा आप अभी चेक करोगे। जैसे इंपार्टेशन होगी, पहले कन्फेस करोगे आप, और उसके बाद इंपार्टेशन होगी। और जैसे ही आप चेक करोगे अपने हिस्से को, वो वैसे मिलेगा जैसे 20 साल पहले आपने सोचा था। हुआ नहीं, आज होगा वो। आमीन। होना ही होना है, ये कंफर्म है। आमीन। परमेश्वर को मैं 40 दिन से बोल रहा था, परमेश्वर मुझे एक गिफ्ट भी चाहिए, एक तोहफा चाहिए। वो क्या था आपको पता है? वो क्या था पता है? मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर जिस दिन आपके 40 दिन पूरे हो जाएंगे, मुझे एक तोहफा चाहिए मेरे लोगों के लिए। वो तोहफा है, परमेश्वर को मैं रोज बोलता आया हूं कि परमेश्वर मेरे परिवारों के ऊपर जहां जहां दुनिया में बैठे हैं, परमेश्वर कर्जा, सारा कर्जा जिंदगी भर के लिए, जब तक आप पृथ्वी पे हो आप कर्जदार नहीं रहोगे। कभी भी नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। तुम्हारे कर्ज टूट जाएंगे, आज दिन है। क्योंकि ये मैंने परमेश्वर से
परमेश्वर से तोहफे के लिए बोला था कि मेरे लोगों में ये कर दे परमेश्वर कि उनके कर्ज कभी ना आए उन पे, और दूसरा फाइनेंस उनका वो सारे ही बड़ा बड़ा देने वाले बने, लेने वाले नहीं। आमीन। ये तो श्योर है, लेकिन मैं चाहता हूं आपकी प्रार्थना जो 20 साल की है, 5 साल 10 साल की है, उसका भी आंसर आज मिलना चाहिए हमें। आमीन। उठाओ हाथों को, अगर आपने मन बना लिए हैं उठाएं हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मेरे खुदावन जी, आज हम उस आदत को जो परमेश्वर तेरे चेलों को फेल करती आई, खुदावन जी अपने मन के बदलाव को आज मैं अपने लोगों में देखता हूं खुदावन। यस फादर।